गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हिंदी में आज हमारा लाइव क्लास था, लेकिन ड्यू टू नेटवर्क इश्यू मैं ये वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम से हम लाइव क्लास लेंगे। आज भी हम ले सकते थे, लेकिन ये नेटवर्क इश्यू हो गया। बच्चों, कल ही हमारी एग्जाम है हिंदी की, बराबर है? तो आज हम कंटिन्यू लेसन नहीं करने वाले, लेकिन कल की जो एग्जाम है हमारी हिंदी की, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। ओके, we have two chapters in Hindi subject. Chapter number 11 Hidayat and chapter number 12 Mount Abu की सैर। तो बच्चों, हिदायत जो पाठ है उसका प्रकार है पत्र, आपको याद रखना है। और मेरी शायद आपको पता ही है कि कोई भी पाठ हो उसका प्रकार और राइटर का नेम वो कंप्लीट आपको याद रखना ही है। ओके बच्चों, चलो। तो हिदायत पाठ का प्रकार है पत्र और लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वंभर राय। बच्चों याद रखना, डॉक्टर विश्वंभर राय। और आपके लिए एक अच्छी खबर, आपको पता ही है बराबर कि चैप्टर नंबर 11 और 12 ये दोनों चैप्टर के राइटर एक ही है, डॉक्टर विश्वंभर राय। ओके, चलो तो रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। यहां पे एड्रेस दिया है, दो सहेली के बारे में बात की गई है हमें। दो सहेली, एक है अनु और दूसरी है अंजू। ओके, अनु ने अंजू को पत्र लिखा है, याद रखना। बहुत सारे स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ है, बिफोर दिवाली यानी कि सेम वन में भी ऐसा हुआ था। छगन का मगन और मगन का छगन हो गया था। इस प्रकार यहां पे भी आपको क्लियर दिमाग में बैठा लेना है कि भाई अनु ने अंजू को पत्र लिखा है, अंजू ने अनु को पत्र नहीं लिखा है ना? अनु ने अंजू को पत्र लिखा है। अभी जो एड्रेस है, कौन सा अपार्टमेंट दिया है कि भाई मधुकुंज अपार्टमेंट, अभी विले पार्ले में आया है। तो विले पार्ले कहां पे है? तो मुंबई में है। अभी प्रिय सहेली अंजू यानी कि संबोधन किया है अंजू के बारे में। तो पत्र किसने लिखा है? अनु ने, बराबर। बहुत सारी बातें यहां पे हमें समझाने के लिए दी गई है, और आपको भी यह बात अभी दिमाग में बैठा लेना है कि भाई अनु ने हमें कौन सा बड़ा संदेश दिया है। देखते हैं कि भाई अनु बोल रही है कि अंजू, मैं तेरे को बहुत सारी आज बात बताने वाली हूं, वो ध्यान से तेरे को सुनना है, समझना है कि हम कोई भी दुकानदार के पास कोई भी चीज खरीदने के लिए जाए तो पहले उसकी रसीद हमें ले लेनी है। कोई भी चीज हो तो उसको प्रयोग करने की अंतिम तारीख यानी कि उसको इस्तेमाल करने की लास्ट डेट, एक्सपायरी डेट हमें चेक करनी है। कौन सी तारीख को बना है वो भी देखना है, कितने दाम में बिक रहा है, ऊपर कौन सा दाम लिखा है, दाम यानी कि प्राइस, पैसा, वो भी हमें देखना है। तो बच्चों ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी हम बड़े हो गए हैं, 5th स्टैंडर्ड में हम लोग आ गए हैं। आगे देखते हैं कि भाई अनु की जो मदर है, मम्मी, वो अनु को दवाई लाने के लिए मेडिकल स्टोर में भेजती है। जब अनु दवाइयां लेके उसकी मम्मी के पास आती है तो मम्मी देखती है कि भाई ये जो दवाइयां हैं इसको प्रयोग करने की अंतिम तारीख जा चुकी है, कि अभी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, तो ये दवा का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। तो मम्मी ने अनु को वापस भेजा कि भाई तू दुकानदार के पास जा और ये दवाइयां फिर से उसको रिटर्न करके आ। अनु दुकानदार के पास आती है, दुकानदार मुकर गया, उसने गलत बोल दिया, दुकानदार धोखेबाज था। उसने कहा कि भाई ये दुकान, ये दवाइयां तूने मेरे पास नहीं खरीदी, ये दवाइयां तो मैं बेचता ही नहीं हूं, वो मुकर गया। अभी अनु के पास उसका रसीद, वो दवाई की रसीद यानी कि बिल होता, तो अनु उसके साथ बातें कर सकती थी, बराबर, पुलिस केस भी कर सकती थी, उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती थी, लेकिन अनु के पास कोई भी रसीद, बिल वगैरह कुछ भी नहीं था। इसके लिए हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका रसीद यानी कि बिल हमें लेना है। वो बिल के ऊपर सारी बातें लिखी होनी चाहिए कि भाई हमने दुकान से ये चीज खरीदी है, इतनी तारीख को खरीदी है, इतने दाम में खरीदी है, और रसीद में
दुकानदार के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होने चाहिए। रसीद में क्या क्या होना चाहिए? तो भाई खरीदारी की तारीख होनी चाहिए, जो चीज हमने खरीदी है वो चीज के बारे में पूरी जानकारी अंदर होनी चाहिए, चीज की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, नंबर बेच वगैरह होना चाहिए, और कितने दाम में खरीदी वो भी अंदर होनी चाहिए। दाम यानी कि प्राइस, कीमत, वो भी अंदर बिल में होना चाहिए। अभी यहां पे दो कॉपी के बारे में दिया गया है कि भाई एक असली कॉपी और एक दूसरी कार्बन कॉपी। असली यानी कि ओरिजिनल कॉपी और दूसरी कार्बन कॉपी। तो ओरिजिनल कॉपी है वो हमें हमारे पास रखनी है, यानी कि जो भी बायर है, खरीदार है, उसके पास ओरिजिनल कॉपी रहेगी। कार्बन कॉपी जो है वो दुकानदार के पास रहेगी, है ना बच्चों, याद रखना। लास्ट में तुम्हारी सहेली अनु, यानी कि अनु ने अंजू को पत्र लिखा है, अनु ने अंजू को पत्र लिखा है, याद रखना बच्चों, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी हमें जो दूसरा पार्ट दिया है माउंट आबू की सैर, तो उसका जो प्रकार है पर्यटन, क्या है? पर्यटन। और लेखक तो एक ही है, राइटर डॉक्टर विश्वंभर राय। चैप्टर 11 हो, हिदायतें हो या माउंट आबू की सैर हो, लेकिन उसका लेखक एक ही है, डॉक्टर विश्वंभर राय। प्रकार अलग अलग है। हिदायतें पाठ का प्रकार है पत्र, माउंट आबू की सैर पाठ का प्रकार है पर्यटन, याद रखना। अभी यहाँ पे जो डॉक्टर विश्वंभर राय है, राइटर हमारे, उसकी फैमिली गर्मी की छुट्टियां यानी कि समर वैकेशन, तो समर वेकेशन में वो लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं। और उनके जो पिताश्री है उन्होंने बताया कि भाई हम लोग अगर गर्मी की छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, तो हम लोग हिल स्टेशन पर जाएंगे। अबे हिल स्टेशन है तो आबू जाने के लिए वो लोग पूरा कार्यक्रम बनाते हैं। अभी सभी लोग तैयार हो गए और मुंबई से लेखक और उनकी फैमिली कहां पे रहती है? मुंबई में। मुंबई से वो लोग अरावली एक्सप्रेस, याद रखना बच्चों, अरावली एक्सप्रेस से वो लोग मुंबई से अहमदाबाद गए। अहमदाबाद गए लेकिन किसके घर पे? तो राइटर के जो फादर है उनके मित्र ठावरमल जी के घर पे गए। क्या नाम है? ठावरमल जी के घर पे वो लोग जाते हैं। दूसरे दिन वो लोग कार द्वारा राजस्थान यानी कि आबू पहुंचे। सबसे पहले वो लोग अर्बुदा देवी के मंदिर गए। अर्बुदा देवी का मंदिर पहाड़ियों के ऊपर है और 225 सीढ़ियां चढ़ के उन लोगों को जाना पड़ा। 225 सीढ़ियां, 225 स्टेयरकेस, याद रखना। और अर्बुदा देवी के नाम से ही आबू पर्वत का नामकरण हुआ है। वहां से वो लोग दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने के लिए गए। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करके नक्की झील, यानी कि चारों ओर पर्वत है, बीच में एक बड़ा सा तालाब बनाया गया है, जैसे कि सापुतारा में है, हम लोग बोटिंग करते हैं ना, उस टाइप से वहां पे नक्की झील बनाया गया है और बहुत ही देखने लायक जगह है। वहां में क्या है भाई, जल वाला फव्वारा है, रंगों वाला, और उसकी ये फव्वारा यानी कि फाउंटेन, और उसमें से जो पानी की धाराएं निकलती है ना 80 फुट तक ऊपर जाती है। 80 फुट यानी कि 80 फीट्स। तो बच्चों इतनी हाइट पर ये पानी की धाराएं जाती है। जिनमें तैरते हाउस बोट और डोंगिया ये पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करती है। राइटर की फैमिली वो भी एक डोंगी में बैठ के उन लोगों ने भी बोटिंग का मजा लिया। फिर वो लोग पश्चिमी छोर पर गए। वो वहां पे सूर्य अस्त हो रहा था, यानी कि सनसेट पॉइंट। ओके, सापुतारा में हम लोग देखने के जाते हैं कि भाई सूर्य अभी अस्त हो रहा है, तो वैसा ही एक सनसेट पॉइंट वहां पे भी है, तो वो भी देखने के लिए जा रहे हैं। फिर
दूसरे दिन वो लोग होटल में शाम को आ गए और दूसरे दिन बहुत सारी जगह पे घूमने के लिए गए। आगू में बहुत सारी चट्टानें हैं, बड़े बड़े पत्थर, शिला, उसके नाम भी दिए, टाट रॉक, नन रॉक, एलिफेंट रॉक, नंदी रॉक, बुलडॉग रॉक, कैमल रॉक। अभी वहां पे पेड़ पौधे भी बहुत फेमस है, आम, खजूर, बांस, आदू, कचनार, चीड़, गुड़बेल, जामुन, अंगूर, करोंदा, फालसा, जंगली सेवती। अभी पौधे के नाम आए, गुलाब, जई, जूही और चमेली। तो ये सब ट्रीज, प्लांट्स, वो सब के नाम आए हैं। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है। अभी आगे बढ़ते कि भाई तीसरे दिन वो लोग कहां गए? तो तीसरे दिन वो लोग मंदिर देखने के लिए गए। बहुत सारे मंदिर है वहां पे, जैसे नाम दिए हैं रघुनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, नागतीर्थ, अचलेश्वर महादेव, मंदाकिनी कुंड, भृगुवासी। तो ये सारे मंदिर हैं। तो राइटर की फैमिली वो सब देखने के लिए भी वहां पे जाते हैं। इस तरह पहाड़ियों पर उगने वाले पेड़ पौधे, फूले, झरने, वो सब उन्होंने देखे और उनका आनंद उठाया। तो बच्चों हमने सब रिवीजन, जब आप लोग स्कूल में आते थे उस टाइम पे भी हमने पूरा रिवीजन भी कर दिया है। ओके, स्टाइल ऑफ पेपर के हिसाब से हमने पूरा रिवीजन किया है। तो बच्चों आपको पहले क्या करना है, तो दोनों चैप्टर की टेक्स्ट बुक में से ही आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 और 12 ये दोनों चैप्टर में से आपको पढ़ना है और टेक्स्ट बुक ही पढ़नी है पहले। उसके बाद आप मटेरियल रीड करो या नोटबुक में से पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है। ओके बच्चों, तो कल मैं यह जो क्वेश्चन पेपर है वो रखूंगा पीडीएफ फाइल, और वो आपको ऑनेस्टली लिखना है, चोरी करके नहीं, ऑनेस्टली लिखना है प्रामाणिकता से, और उसका फोटो खींच के मेरे को भेजना है ना बच्चों। तो एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, और इतना ध्यान से पढ़ो भाई। हिंदी में हमें लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आना चाहिए। और आपको तो पता ही है मैं सब करवाता हूँ और करवाने वाला भी था कि भाई हम लोग डिक्टेशन भी करने वाले थे, लेकिन ये फिर से स्कूल बंद हो गई। हम लोग आशा रखते हैं भाई, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई जल्दी से फिर से हम लोग आमने सामने बैठे, पूरा क्लास भरा है, मेरे को तो वही अच्छा लगता है, वो सब शुरू हो जाए। और आप सभी लोग को मैं आपको बहुत ही मिस करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग फटाफट से फिर से आ जाओ, स्कूल शुरू हो जाए, है ना बच्चों। तो मिलते हैं कल के लिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, लिखते रहना, बराबर है बच्चों। लिखने में ओनली आपको आंसर ही लिखने, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्री में। याद रखना, अगर सप्लीमेंट्री कम पड़ी तो दूसरा पेज लगा के आपको स्टेपलर भी उसमें कर सकते हो। ओके बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय, सी यू।